कोई अच्छी बात नहीं, शाबाश मेरी बेटी, रोने की कोई बात नहीं। इस रीना की माँ थोड़ा सा रो ले। क्यों? अरे जब रुखसती कराएंगे तो थोड़ा आंसू भी बहाएंगे, इसमें क्या है? आंसू तो बहाएंगे। बस 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 बस, बहुत जाली लगा, पकड़े जाएंगे। आजा आजा बेटी आजा। भाई देखो दूल्हा, बात यह है कि मैंने अपनी बेटी को बड़े लाडों प्यार से पाला, अब मैं चाहता हूं कि तुझको तकलीफ ना पहुंचने, समझ गया? और वैसे भी तू समझ ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? कहां है तुम? चचा वो तो चले गए, वो गाड़ियों में सामान इतना लोड कर लिया था, मेरी भी जगह नहीं बनी, मुझे छोड़ गए यहाँ। अरे तो भाई जब सामान ले जाएंगे तो जरीना को भी ले जाएंगे। कौन जरीना? दुल्हन। हाँ, दूल्हा के अब्बा कह तो रहे थे चचा कि अगर टाइम मिला तो शायद आके दुल्हन को ले जाए। अच्छा शायद सवारी चीखे चिल्लाने दो और दम घुटे घुट जाने दो। हाँ पसिंजर पे पसिंजर आने दो, पसिंजर पे पसिंजर आने दो। उस्ताद डबल जाने दो, जाने दो। तो छन 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 बाजे रखवारी, सवारी बिठा छत पे चढ़ा लगे उंगली पैसे लेना टिकट न देना, पैसे लेना टिकट न देना, मिन्नत करते हैं सवारी सवारी, मिन्नत करते हैं सवारी सवारी, मिन्नत करते हैं। कराची पुलिस ने तमाम बसों, टैक्सियों, रिक्शों और मिनी बसों के ड्राइवरों का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने और दिनों के मुकाबले में ज्यादा हादसात में हिस्सा लेकर ट्रैफिक के हफ्ते को कामयाब बनाया है। पता चला है कि ट्रैफिक का हफ्ता कामयाबी से मनाने के बाद महकमा पुलिस खुश इखलाकी का हफ्ता भी मनाने वाला है। हमारे नुमाइंदे की इत्तला के मुताबिक इस सिलसिले में एक तरबियती कैंप लगाया जाएगा, जिसमें पुलिस वालों को मुस्कुराने और नर्म लहजे में गुफ्तगू करने की तरबियत दी जाएगी। तवानाई की बचत का आला मुजाहरा करने पर केईएससी और वापडा ने अपने अपने महकमे से एक एक कारकुन चुना है, जिसे खुसूसी इनाम दिया जाएगा। पता चला है कि इन कारकुनों ने मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे ब्लैकआउट करके और वोल्टेज ड्रॉप करके खासी तवानाई बचाई और इस तरह इनाम के मुस्तहिक ठहरे। रोटी कारपोरेशन के एक तर्जुमान ने बताया है कि मुल्क में पकी पकाई रोटी को मकबूल बनाने के लिए अनकरीब कारपोरेशन की तरफ से जगह जगह आरा मशीनें लगाई जाएंगी, जहां रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में मुफ्त काटने का माकूल इंतजाम होगा। तर्जुमान का कहना है कि इन टुकड़ों को सिर्फ 2 दिन पानी में भिगोने के बाद निहायत आसानी से खाया जा सकेगा। तवक्को है कि इस इक़दाम के बाद कारपोरेशन की रोटी बहुत मकबूल हो जाएगी। बेगम, तुम्हारी खबरें खत्म हो गई, तुम ऐसा करो फौरन घर जाओ और जाकर भिंडी गोश्त पकाओ, मैं तंदूर से रोटी लेके अभी आ रहा हूँ। जब देखो भिंडी गोश्त, जब देखो भिंडी गोश्त, यहाँ भी नहीं बैठने दिया भिंडी गोश्त। दिमाग खराब करके रख। और अब तिजारत के मुतालिक एक खुसूसी रिपोर्ट। फिल्म इंडस्ट्री में इस हफ्ते भी मंदी का रुझान रहा। मई वादे में हीरो और हीरोइनों के सौदे 50,000 से शुरू होकर 500 रुपए फिल्म पर खत्म हुए। विलनों के सौदे 25,000 से शुरू होकर 200 रुपए पर खत्म हुए। इंडस्ट्री के एक तर्जुमान ने अपने बयान में इल्जाम लगाया है कि इनका धंधा खराब करने में सबसे बड़ा हाथ
टेलीविजन का है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि तमाम टेलीविजन प्रोग्राम फौरी तौर पर बंद कर दिए जाएं। इनका कहना है कि टीवी प्रोग्रामों की वजह से पब्लिक का अखलाक इतना खराब हो चुका है कि अब वो पाकीज़ा उर्दू और पंजाबी फिल्मों की तरफ रुख ही नहीं करते। आखिर में उन्होंने कहा कि अगर टीवी पर पाबंदी मुमकिन नहीं तो फिर तमाम फिल्म वालों को टेलीविजन में भर्ती कर लिया जाए। और इसके साथ ही आज की खुसूसी रिपोर्ट अब खत्म हुई। खुदा उठो उठो उठो, कम वक्त सारा दिन लड़ते रहते हैं, ना पढ़ना ना लिखना, और ऊपर से जुल्म ये कि अपने छोटे भाई को मार रहे हैं। पुट्टन भाई कमाल कर रहा है, इतने प्यारे मासूम बच्चों को इस तरीके से बेतहाशा मार रहा है। माशाल्लाह, मैं ये तो खूब ठीक मुझे लगा रहा था, तुम्हें तो बिल्कुल ही कदर नहीं है। ला हौल वला कुव्वत, यानी बच्चे हैं कि सुबह से शाम तक लड़ते रहते हैं, और आप हैं कि उनके सर पर हाथ फेर रहे हैं। मैं तुम तो बिल्कुल ही चौकट हो, चौकट। तुम्हें क्या पता क्या? मैं मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, जहन नशीन कर लो, पत्थर पे लकीर होगी ये बात। अब आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ मैं कि इंशाअल्लाह ताला ये बच्चे बड़े होकर बल्दिया के काउंसलर बन जाएंगे। हाँ माशाल्लाह, सारी खूबियां हूबहू बल्दिया के काउंसलरों वाली है। माशाल्लाह मेरा बच्चा। ज़हानत और टैलेंट किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये यंगस्टर्स का प्रोग्राम है। आज सबसे पहले मैं जिस नौजवान को इनवाइट करूंगी वो क्रिकेट के बहुत माहिनाज प्लेयर हैं और इसके साथ साथ मक्खियों की नफ्सियात पर रिसर्च भी कर रहे हैं। तो तशरीफ लाते हैं नौजवान खिलाड़ी तंजीम आसिफ साहब। तंजीम आसिफ साहब 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों की टीम के कैप्टन भी हैं। तो तंजीम साहब, आजकल क्या मसरूफियत है? जी वही पुरानी मसरूफियात। 20 साल से क्रिकेट अंडर 19 में खेल रहा हूँ। माशाल्लाह। बच्चों के फ्यूचर के बारे में क्या ख्याल है? हमारा बड़ा बेटा टेस्ट प्लेयर है, छोटा कॉलेज में पढ़ता है, और अभी अभी मुझे टेस्ट खेलने की दावत भी मिली है, मगर मैंने ये फैसला किया है कि मैं अंडर 19 ही में खेलूंगा। क्रिकेट के किस शोबे में आप स्पेशलिस्ट रहे हैं? जी मैंने जब क्रिकेट शुरू किया तो मैं बॉलर था, और जब मैं बॉलिंग करता था तो मुझे नज़ले की शिकायत हो गई। मैंने बॉलिंग छोड़ दी, बैटिंग शुरू किया तो मेरे सर में दर्द सा होने लगा, तो मैंने बैटिंग भी छोड़ दी और अब फील्डिंग करता हूं बाउंड्री लाइन पे। अब मैं जहमत दे रही हूँ एक ऐसे नौजवान शिकारी को जो शिकार के अलावा सितार भी बहुत अच्छा बजाते हैं। तो तशरीफ लाते हैं गुलजार मेहदी साहब। मेरा गतिया कहाँ भाई? गतिया आ जाओ मेरा बराबर में। अल्लाह भाई बहुत खूब, बहुत अच्छा बजाते हैं आप, बहुत खूब। बहन जी अभी तो मैं तार मिला रहा था, बजाना तो अब शुरू करूंगा मैं। माफ कीजिएगा, हमारे पास वक्त ही इतना था। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा हमारे कहीं फन ज्यादा नहीं। पकड़िए भैया, पकड़िए। बैठो। कुर्सी आ गई? कहाँ?
की मजबूती के लिए एक्वलिन टूथपेस्ट। साथियों, आज हम यहाँ सैफ रहमानी साहब की याद मनाने इकट्ठा हुए हैं। मरहूम न सिर्फ एक नेक इंसान बल्कि बहुत बेहतरीन शायर और अदीब भी थे। उनको इतनी बुलंदी तक पहुंचाने में बेगम साहबा का बहुत हाथ था। हमारे मुल्क की ख्वातीन को बेगम साहबा से सबक हासिल करना चाहिए। मैं बेगम साहबा से दरख्वास्त करता हूं कि वो इस मौके पर कुछ इरशाद फरमाएं। उनकी हर खुशी मेरी खुशी थी। उनके मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज भी मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता था। हमेशा लिखने बैठते तो मुझसे मशवरा करते थे। हमेशा घर देर से आते थे, मगर मैंने कभी कोई एतराज नहीं किया। सबसे बड़ी बात ये कि जिंदगी में मैंने कभी उनसे कोई झगड़ा नहीं किया। झूठ पर खुदा की लानत बेगम। ये वो बैल है जिससे कहा गया था कि आ बैल मुझे मार। अब यहाँ ये देख रहे हैं आप, ये मुंह देख रहे हैं आप। लोग सोच रहे होंगे धड़ बिल्ली का मुंह इंसान का, मुमताज बेगम। ऐसी कोई बात नहीं। ये दुनिया की वाहिद खातून है जिनको अपने शौहर से कोई शिकायत नहीं। अब यहाँ ये तशरीफ लाइए, या तशरीफ लाइए। ये जूते आप देख रहे हैं? ये आप लोग सोच रहे होंगे कि इब्ने बतूता के जूते। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इस जूते के पहनने वाले ने 10,000 मील का सफर तय किया। अरे अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उसने पूरे पाकिस्तान का पैदल चक्कर लगाया। जाहिर बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। इसके पहनने वाले ने अपने घर से शनाख्ती कार्ड के दफ्तर के 22,000 चक्कर लगाए। अच्छा। और मजे की बात यह कि शनाख्ती कार्ड हासिल नहीं कर सके। ये देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं आवाजें? नहीं, आप खुद लीजिए और खुद पहचानिए। ये लीजिए, आप भी लीजिए। मेरे ख्याल में चांद का पत्थर है ये। नहीं, स्काईलैब का कोई टुकड़ा लग रहा है मुझे। लाइए, आप दोनों धोखा खा रहे हैं। दरअसल ये पत्थर हमारे कराची टीवी की कैंटीन में से हमने एक प्लेट बिरयानी की मंगा ली थी, उसमें से ये निकले। जी। ये पगड़ी आप देख रहे हैं? हशमत खान के? जी नहीं, इस पगड़ी को कोई 15,000 मर्तबा ठोकर मारी जा चुकी है। इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं, ये हकीकत है। पिछले 22 साल से हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन का बाप हीरो के बाप के कदमों पे रख देता है और हीरो का बाप उसे ठोकर मारता है और कहता है ए शादी नहीं हो सकती है, बारात वापस जाएगी। तो ये है सूरत हाल। मेरी महबूब सो गवार ना हो, जिंदगी का फसाना है। एक तरफ तू है, एक तरफ दरमियां संग दिल ज़माना है। आखिरी बार मिल रहे हैं हम, आखिरी बार मिल रहे हैं हम। आओ फिर क्यों ना
नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात एक रिक्शा ड्राइवर साहब से कराते हैं। उन्हें स्टूडियोज में खास तौर पर जहमत दी गई है, तो आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुदावत साहब। वालेकुम सलाम। और रश्का खाली नहीं है? जी वो तो हमें पता है, लेकिन आप स्टूडियोज में हैं, रिक्शे में नहीं। आपसे दरअसल कुछ बातचीत करनी है। कर ले बातचीत, मगर 2 रुपए मीटर से ज्यादा होंगे। अरे साहब वो तो हम दे ही देंगे। आप ये बताएं कि आप रिक्शा इतना तेज क्यों चलाते हैं? मेरा मतलब है आपको कुछ डर नहीं मालूम होता? हम कोई पैसेंजर है जो डरेंगे? वो तेज रफ्तारी की एक और वजह भी है कि हमारे को बचपन में रेस का घोड़ा भगाने का बड़ा ही शौक था। अच्छा। तो हमारे अब्बा जी कहने लगे, पुत्र रेस का घोड़ा छोड़ो, हम तुमको रश्का दिला देते हैं। अच्छा। बस उस दिन से हमने रश्का चलाना शुरू कर दिया। अक्सर ये देखा गया है कि आप एक सवारी के साथ साथ दूसरी सवारी भी बिठा लेते हैं, इसकी क्या वजह? शायद आपने वो गाना नहीं ना सुना हुआ कि कल्ला बंदा होवे पावे कल्ला रुखनी, दोआ कलिया नु हुंदा बड़ा दुख नी, तू कली कली किथे चली है नहीं, जरा ठहर जा। अच्छा। तो उसमें होता ये है जी कि जब रश्के में कल्ला पैसेंजर बैठा होता है ना जी, तो वो बोर हो जाता है बेचारा। तो हम रास्ते से दूसरा पैसेंजर उसके साथ बैठा लेते हैं, तो आपस में वो लोग गपशप लगानी शुरू कर देते हैं, बातचीत करनी शुरू कर देते हैं, पिकनिक जैसा माहौल हो जाता है। तो उसमें होता ये है कि वो बातों में इतने मसरूफ होते हैं कि वो उनके रक्शे के मीटर के ऊपर नजर ही नहीं जाती कि वो कितने पैसे बना रहा है। अच्छा, एक बहुत ही जाती सवाल है, आपकी शादी हो चुकी है? लो जी, हमारे 7 बच्चे हैं के। अच्छा, तो उन्हें आपने पढ़ाया लिखाया होगा? हम अपने बच्चों को दुश्मन है जो उनको पढ़ा लिखा के वो क्या कहते हैं, वो कल रख बना दे उनको। आपका मतलब है क्लर्क? जी हाँ, वही कल रख। अच्छा। वो हमारे जो बेटे है ना, वो हमारी तरह जनाब रश्का चलाएंगे, नरसवारी चलाएंगे, वो पैसा कमाएंगे। अच्छा। 6 बेटे हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत मुतमईन हूँ मैं उनसे। लेकिन जो हमारा एक लड़का है ना जी बड़ा, ओए होए होए होए, तौबा 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 जी, मैं तो तौबा करता हूँ, आप भी कर लें। तौबा तौबा तौबा। हाँ जी, ऐसा बदतमीज है जी वो, ऐसा बद दिमाग, ओए होए होए, मैं आपको क्या बतलाऊं जनाब। भाइयों को अलग तंग करता है जी वो, मलयाली अलग परेशान है, उसको काम कुछ कर देता है, ज़हनी तवाज़ुन उसका हमेशा इधर उधर खराब ही रहता है जनाब। हर वक्त जनाब चिड़चिड़ापन ज़हन में, ऐसा चिड़चिड़ा कि मैं आपको क्या बतलाऊं। दूसरों को तो छोड़ो जी, अपने बाप को भी नहीं ना छोड़ता वो। अच्छा? कल मेरे रश्के की हवा निकाल दी उसने। बस मैंने उसकी इन आदतों से अंदाजा कर लिया और फैसला किया मैंने कि मैं उसको ट्रैफिक पुलिस में भर्ती करा दूंगा, उधर वो बहुत अच्छा रहेगा। ये बड़ा अच्छा आइडिया है आपका। अच्छा, एक बात है कि आपको कोई गाना पसंद है? हाँ जी, हमको गाना पसंद है। सुनाए कोई पसंद? बिल्कुल जी, जितने भी रश्के वालों को जो भी गाने पसंद होते हैं ना जी, वो अपने रश्कों के पीछे लिख देते हैं। जी। मुझको भी एक गाना बहुत पसंद है जी, सुनाऊं जी? हाँ जी, सुनाए। निकल कर तेरे रिक्शे से ये पैसेंजर कहाँ जाए? वाकई कहाँ जाए? निकल कर तेरे रिक्शे से। जी अरे भाई आपको क्या हो गया? जी पराग में कचरा आ गया। अच्छा अच्छा। हमारा अफसर सरकारी अफसर, सबसे बेहतर सरकारी अफसर। हमारा अफसर सरकारी अफसर, सबसे बेहतर सरकारी अफसर। बच्चों के लिए, बेगम के लिए, पिकनिक के लिए, शॉपिंग के लिए गाड़ी इस्तेमाल हमेशा दफ्तर की ही करता है। दफ्तर में ये सोया 24 घंटे रहता है। हमारा अफसर सरकारी अफसर, सबसे बेहतर सरकारी अफसर। हमारा अफसर सरकारी अफसर, सबसे बेहतर सरकारी अफसर। हमारा अफसर सरकारी अफसर, सबसे बेहतर सरकारी अफसर। जगा दियो ना उसको, मरो उधर। तू किधर आ गया इधर? मत करो उसको। ये क्या लिखा है? ये लर्निंग का निशान है जी। तो लर्निंग में तुमको पता नहीं है कि 2 आदमी नहीं जा सकते?
छोटा भाई है, गलती हो गई, अब नहीं बिठाऊंगा मैं। अच्छा, किधर जा रहे हो? ये अगली गली में हमारा घर है, यहीं जा रहे हैं करीबी। चलो आपको केमाड़ी छोड़ देना, चलो शाबाश, चलो स्टार्ट करो फटाफट। कोई चल जाएगी यार, ये बहुत जोर रहा है तू। नहीं करो यार, मेरे तीनों कबूतर दो जो कल तुमने पकड़े। तो मेरे लड़का कबूतर दो, छोड़ यार, कोई चल जाएगी यार। और अब मुलाहिजा कीजिए आज की खुसूसी रिपोर्ट। बॉडी बिल्डिंग के एक मुकाबले में पहला इनाम एक मच्छर को दिया गया जिसका कद 6 फुट 2 इंच, सीना 45 इंच और वजन 250 पाउंड निकला। इनाम जीतने के बाद इस मच्छर ने कराची के आवाम का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उसे अपना खून पिला पिलाकर इस इनाम के काबिल बनाया। एक गैर सरकारी सर्वे के मुताबिक टेलीविजन के अनाउंसमेंट को खवातीन का सबसे पसंदीदा प्रोग्राम करार दिया गया। ये सर्वे 40,995 खवातीन से सवाल जवाब के बाद मुकम्मल किया गया। खवातीन का मुत्तफका फैसला है कि साल में 365 हेयर स्टाइल इसके अलावा किसी और प्रोग्राम में नहीं दिखाए जाते। बल्दिया के मेयर ने एक हफ्ते के लिए अपनी तमाम मसरूफियात तर्क कर दी हैं। इनके दफ्तर से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि मेयर साहब अलील हो गए हैं और डॉक्टरों ने इन्हें असरानों, इशाइयों, इस्तकबालियों से सख्त परहेज बतलाया है। बल्दिया के मेयर ने यकीन दिलाया है कि सेहतयाब होते ही वो हस्बे मामूल तकरीबात में दोबारा शिरकत शुरू कर देंगे। मेजबान बनने की तमाम ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए एक अहम ऐलान। नीलामघर कराची से दोबारा शुरू हो रहा है। मेजबान बनने के ख्वाहिशमंद तमाम खवातीन से दरख्वास्त की गई है कि फौरन कराची टीवी से राब्ता कायम करें। सूरत शक्ल की कोई कैद नहीं, सिर्फ नाम समीना होना जरूरी है। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में तेजी के हेले का ऐलान कर दिया गया है। मईवादे में नाजायज तजावजात के सौदे 200 रुपए फी झुग्गी से शुरू होकर 500 रुपए फी झुग्गी पर खत्म हुए। प्लाटों की लीज के सौदे 300 रुपए फी प्लाट से शुरू होकर 700 रुपए फी प्लाट पर खत्म हुए। आज कराची की गैर सरकारी बंदरगाहों पर 18 नाचों से खुफिया माल उतारा और चढ़ाया गया। आज 2500 टन माल बरामद किया गया जिसमें घड़ियां, फ्रिज, टेप रिकॉर्डर और चरस शामिल हैं, जबकि 7,950 आदमियों को दुबई के लिए लांचों में सवार कराया गया। और इसके साथ ही आज की खुसूसी रिपोर्ट खत्म हुई। जय बन जा, अब मैं गया हूँ, दिमाग खराब हो। मैं बता रहा हूँ। तो ये है वो जहर का पियाला। अब आइए यहाँ तशरीफ लाइए। ये देख रहे हैं आप, ये 2 लंगोटियां हमारी पुलिस की मेहनत, जाफिशानी और बहादुरी का जीता जागता सबूत। ये उन भागते चोरों की लंगोटियां हैं जो खुद तो कभी हाथ नहीं आए, अपनी यादगारें छोड़ गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लंगोटियां हमने कहां से हासिल की? ये हमने पुलिस हेडक्वार्टर से हासिल की। अब आइए या तशरीफ लाइए। अच्छा, इससे मैं कोई आपको जादू नहीं दिखाऊंगा। ये अब तो बड़ी नायाब चीज है। एक जमाना था लोग गोश्त समझकर 24 रुपए किलो लेकर इसे खाया करते थे। क्या बात। ये हड्डी, सबसे छोटी हड्डी जो हमने एक गाहक से हासिल की है, ये आधा किलो गोश्त में आई थी। अब आइए यहाँ तक क्या है? ये मेहंदी वाले हाथ नहीं, ये एक सरकारी महकमे के क्लर्क का हाथ है। वो
इस हाथ के बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद गुफ्तगू कर लें। हम इससे बात कर लें? जी हाँ। अच्छा चलो कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। लो भाई जवाब दे रहा है। भाई साहब आपसे एक बहुत ही जरूरी काम है, फंसा हुआ है। जी भाई तो मना कर रहा है, आप ही कह लिए। नहीं करेगी भाई साहब, आप ही के महकमे का काम है, कर दीजिए प्लीज। भाईजान आप समझे नहीं, ये क्या भाईजान आप समझे नहीं, बहुत ही जरूरी काम फंसा हुआ है। तो फिर आप ही बताएं क्या करना होगा। जी ये तो वही काम है। जी हाँ। तो ये थी हैरान करने वाली बात। अब आइए यहाँ तशरीफ लाइए। ये आपको 2 कुर्सियां नजर आ रही होंगी। जी हाँ। फैमिली प्लानिंग, खानदानी मंसूबाबंदी के 2 अफसरान की ये 2 कुर्सियां हैं। इसमें तो कोई खास बात नहीं है। कोई खास बात नहीं? नहीं। अच्छा आप इस पे तशरीफ रखिए, आपको खुद इल्म हो जाएगा। तशरीफ रखिए। अच्छा जी हाँ। आओ भाई बैठ के देखते हैं। चले कुछ भी नहीं यार। जी हाँ कुछ भी नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ कुछ भी नहीं। चली जा रही है और आबादी रोकने वाले अफसरान मुसलसल सो रहे हैं। तो ये है सूरत हाल। सुनिए, सुनिए, मुबारक हो, आपकी बेगम का मेकअप मुकम्मल हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आइए बेगम। अरे बबुआ कुछ परेशान हो? अरे कहा पता मनवा, बहुत ज्यादा परेशान है। हमको दरखास्त देना है केएमसी में ना, हमारे घर के सामने लोगों ने केबिन लगा दिया, उसको हटवाना है। तो केएमसी का दफ्तर हमें नहीं मालूम है कहाँ पर है। अरे तो भाई हमें मालूम है ना, हम आपको बता रहे हैं ना। भाई ये कराची का लुंडा बाजार देखा है? अरे वो तो देखा है हमने, कपड़ा उपड़ा हम वहां से खरीदते हैं ना सब। तो भाई कराची का लुंडा बाजार में जब आप जाएंगे ना, तो आप बराबर में देखेंगे गली आएगा, गली के सामने देखेंगे गंदा सा नाला आएगा। वो गंदे नाले के पास जब जाएंगे तो थोड़ा उल्टे हाथ को मुड़िएगा, थोड़ा आगे चलेंगे गंदा नाला और आएगा। अच्छा, उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना आप, तो सीधे आपको गली आएगी। वहां पर 2-3 केबिन रखा हुआ है। हाँ। केबिन के पास ही बहुत बड़ा कूड़े का ढेर है, बड़ा बदबू है उधर। पर उसी का बगल में केएमसी का दफ्तर है। वो केएमसी का दफ्तर है? हाँ। कहा कह रहा है भाई? ठीक कह रहा है भाई। अजब कह रहा है भाई। ये तो हमने बता दिया ना आपको। हाँ। अब तो कोई परेशानी ना है। नहीं, हम तो बहुत परेशान है ना भाई, घर की तरफ से परेशानी हमको बहुत ज्यादा। अब देखो हमारी जो बीवी है ना, उन्हें हमको इतना परेशान कर दिया, हम आपको क्या बताएं। अब देखिए घर का सारा सौदा सुलूप उलूप हम लेकर आते हैं, कोई रक्षा टैक्सी ला कर देते हैं, उसको कहीं जाना होना होता है ना, तो वो भी हम घर पे ला देते हैं रक्षा टैक्सी।
कपड़ा उपड़ा भी हम धो देते हैं, सारा घर का काम करते हैं, सुर्खी मंगा देना, पाउडर मंगा देना, जने कहाँ हमला लग देते हैं उसको। उसके बावजूद भी बस हम उसके सामने एक लफ्ज बोल नहीं सकते, जबान बंद रहा था हमारा। आप तो बीवी का गुलाम हो गए हैं। यहाँ गुलामी होकर रह गए ना। एक बात है जिसकी वजह से हमारा जबान बंद है, हमारा घर वाले भी कुछ नहीं कर सकते हैं उसको। अरे तो ऐसा कौन सा बात है भाई? अरे भाई जो हमारा बीवी है ना, वो जहेज में अपने साथ 4 किलो चीनी लेकर आ गया था। कहाँ कह रहे हैं भाई? ठीक कह रहा है भाई, अजब कह रहा भाई। नंबर दूसरे नंबर पर है 11 नंबर और तीसरे नंबर पर है 3 नंबर। तरबाब नजर हमारे मेहमान खुसूसी जनाब सामरी साहब तशरीफ ला चुके हैं। शुक्रिया आपका इस महफिल में आने का। आज वक्त जागा है गरीब खाने का, आप आए तो जिंदगी आई, बड़ी मुद्दत के बाद ये घड़ी आई। तो मैं मेहमान खुसूसी जनाब सामरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आकर हमारे खिलाड़ियों को तमगा पेश करें। Beautiful. Good. Excellent. Sir, we are so grateful कि आप आए हमारे हॉस्पिटल में, विजिट किया आपने हमें। हेलो मैक्स। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और कहिए कैसी तबीयत है? अल्लाह का बड़ा शुक्र है सर, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, हॉस्पिटल में कैसी सहूलतें? सर यहाँ हर किस्म की सहूलतें हैं। अच्छा, हमें टाइम पर दवाएं मिलती हैं, खाने पीने को अच्छी चीजें मिलती हैं, वार्ड बॉय बहुत अच्छे हैं, सिस्टर्स बहुत अच्छी हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। अच्छा अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी टू नो दिस। गुड बॉय। आइए सर। अच्छा आइए सर, आइए आइए। Come on, Max. Come on, Max. Good boy. Come on, Max. Come on. आइए सर। और आप कैसे हैं? सर अभी तो ठीक ठाक हूँ। बड़ा जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था सर। अच्छा, जबान के सिवा सारे जिस्म की हड्डियां टूट चुकी थी। लेकिन इतना अच्छा ऑपरेशन किया सर कि सारी हड्डियां ठीक हो गई। अब तो मैं काफी ठीक ठाक हूँ। अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी हुई है जानकर। हाँ सर, हाँ वो जुलूस में हड्डियां टूटी थी सर, जुलूस में। जुलूस में हड्डियां? सिस्टर, जूस पिलाए पेशेंट्स को। हाँ सर, हाँ जूस मिलता है यहाँ सर, सुबह भी मिलता है, दोपहर को भी मिलता है। जी सर। सर, हम तो अपने पेशेंट्स के लिए यहाँ पे बहुत सी चीजें प्रोवाइड करना चाहते हैं। उनके लिए स्विमिंग पूल बनवाना चाहते हैं, टेलीविजन सेट रखना चाहते हैं उनके कमरों में, स्टेरियोफोनिक सिस्टम, हाई फाई इक्विपमेंट। लेकिन क्या करें सर, ग्रांट्स अवेलेबल नहीं है। जी, ग्रांट्स सर, ग्रांट्स। ओह ग्रांट्स, ऑफ कोर्स। क्या ख्याल है डॉक्टर आप? जी हाँ, देखिए ना सर, ग्रांट तो बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स, हम कोशिश करेंगे, बल्कि बहुत ही कोशिश करेंगे कि आप लोगों की ग्रांट डबल हो जाए। थैंक यू सर। सुनिए, कौन है? सुनिए मेहमान खुसूसी भाई, सुनिए मेहमान खुसूसी भाई, ये वार्ड बॉय है, हम मरीज हैं। जब पता चला कि आप मुआयने के लिए आ रहे हैं तो ये ऊपर हो गए बेड पे, हमको नीचे कर दिया। अल्लाह अल्लाह। ये वार्ड बॉय हैं? Yes, sir. What's the meaning of this? I want your explanation tomorrow morning. गवर्नमेंट का पैसा ये कौन है? मैनेजर साहब है जनाब।
जरा होटल ही नहीं रहा, पहले होटल होना से। चुप यार, मैनेजर नहीं है, डॉक्टर है। वो जनाब अली मैनेजर साहब है, होटल ने मैनेजर साहब ने। क्या मैं तो है गलता था जनाब। चुप। देखो 2 3 4 5 6 7 शिकायत हमको हो गया जनाब। सारी सुना जी हाँ, नलका पानी अलग नहीं आता जनाब। झींगोर मच्छी मखर लाल बेर खटमल वगैरह हमने बहुत मारे जनाब। इधर अंदर जनाब इतना कचरा जनाब, जगह जगह थूक। क्या बकवास करते हो? वो जनाब अली ये पकड़ मैनेजर साहब, ये 7 रुपए अपने पकड़ जनाब। काय के 7 रुपए? वो जनाब अली ये होटल है, हम इधर कमरा लिया किराए के। क्या क्या? वो लो होटल? वो जनाब अली होटल क्या है? इस हॉस्पिटल को होटल बना रखा है? ओ भाई साहब मैनेजर साहब, दिस इज रिडिकुलस। I'll see you in the morning. सुबह देख लो। एक बात सुनो, मैनेजर मंजी बस बिस्तरे भी चलते हैं। चलो हटो। ये कुत्ता लगा दो इनके अपने साथ। We stick on everything as a man and go to stick at you. Now look, stick on in the man is stick on everything as a man who swore in the fisting and decorated. You want me to join the family concern? Well, I don't want to. What you don't do to the family concern is everything as a man who goes to Cali. One is stick on and everything as a man who goes to Cali. Or is it killing the man, is it killing everything on? Or stick on in the man. You want to stick on under Boston boy? No, I don't want to. What you don't want to? We are stick on and everything as a man. You stick here in and everything as a not good style to Cali. Now look, man is stick calling and a man is stick calling for stick on. Now look, what's stick calling? Oh, brother! What's the calling is still, you know, look, Mr. Man, and everything of the man, was to go, everything of the man, and stick calling into the conference to call him for sting, everything going on. नाज़रीन, अभी आप उर्दू ड्रामों के सिलसिले कितने और ड्रामे में खेल देख रहे थे, अंग्रेजी और क्रेजी। इसे आपके लिए उर्दू के एक मशहूर अदीब ने तहरीर किया था। हटाओ उसको, मोटरसाइकिल ढका। अट्टे डाक्टर, जगा दो उसको। बंद करो उसको। लाइसेंस दिखाओ किधर है? कुछ चेकिंग वेकिंग हो रही? और जल्दी दिखाओ। ये क्या है? लाइसेंस। ठीक है। ये क्या है? टोकन। ठीक है। ये क्या है? रजिस्ट्रेशन। ठीक है। ये भी ठीक है। हाँ, ये भी ठीक है। सब कुछ ठीक है भैया। ये भी ठीक है। ये भी ठीक। ठहरो ठहरो, इसको बंद ही रखो। ये तुमने भी कपड़ा लगाया हुआ है, तो क्या इसको जेब में रखूं? वो तो यार ये बदबूदार कपड़े तो रखने का ये। भैया गाड़ी साफ करने का कपड़ा है, कहाँ रखूंगा मैं इसको? वो गाड़ी साफ करने का है, इधर बदबूदार कपड़ा रखे, लोग बीमार हो जाएंगे। चलो चलान लिखाओ। किस बात का भाई? ये कपड़ा जो इधर रखा हुआ इसका चलान। भैया कागज पूरे हैं सारे, चालान क्यों लिख रहे हो? मैं ज्यादा बात ही नहीं करता ना किसी से, तुम बस नाम लिखा दो, खत्म करो बात। छोड़ो भाई, भाई नहीं हो। हटो पीछे हटो, ज्यादा खुशामद नहीं करो। चलो मैं लेट हो जाऊंगा भाई। ओ भाई मैं तुमसे कह रहा हूँ खुशामद ना करो। चलो नाम लिखाओ जल्दी फटाफट। भाई छोड़ दो। वो क्या छोड़ दो यार, नाम लिखाओ, खत्म, मैं तुम्हारा चालान करूंगा बस। जल्दी फटाफट बताओ नाम। लिखो नाम। हाँ बताओ। मुस्तनसर हुसैन तारड़। हाँ ये बात। मुस्तन 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 मुस हाँ
क्या नाम बताया भाई? मुस्तनसर हुसैन तारड़। हाँ, क्या नाम बताया भाई? 10 दफा बता चुका हूं, मुस्तनसर हुसैन तारड़। जल्दी लिखे यार, मैं जाना मैंने। अच्छा, मुस्तन भाई, यही नाम है तुम्हारा? क्यों, आपको यकीन नहीं आ रहा? तो फिर तो ठीक है यार, आज तो मैं छोड़ता हूँ, अंदर इधर कपड़े ना रखना। जाऊं? हाँ, आज छोड़ देता हूँ मैं। शुक्रिया भैया। चलो जाओ, शाबाश। छोड़ो यार। टीवी के मशहूर प्रोग्राम 50-50 का वक्त बढ़ा दिया गया है। आजकल नाजरीन उसको मंगल के अलावा जुमे के दिन भी देख सकते हैं। जुमा के दिन 50-50 कलियां के नाम से पेश किया जाता है। इस सिलसिले में पिछले दिनों कलियां प्रोग्राम की सारी टीम कराची आई थी और उनके बेहद इसरार पर 50-50 के तमाम प्रोग्राम उनको दिखाए गए। आइंदा सहमाई के लिए राइटर ब्यूटीना मोइन और प्रोड्यूसर स्वीटीना अजीम की उर्दू कम इंग्लिश सीरीज कराची से पेश की जाएगी। बेअदबी कमेटी के सालाना इजलास में 50-50 के नईड़े हाड़े को इस साल का सबसे बड़ा बेअदबी इनाम दिया गया है। हर ड्रामे में काम करने के बाद कराची टीवी का टी सेट यानी चाय का सेट कोयटा रवाना कर दिया गया है। थोड़े दिनों तक के लिए कराची के ड्रामों में चाय के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। कलियां और 50-50 की टीमों के दरमियान तू मैमे का जो मैच पिछले दिनों प्रोग्राम अपनी बात में खेला गया था, 50-50 की टीम ने यह मैच 10,000 खतों से जीत लिया है। कलियां की टीम दोबारा प्रैक्टिस के लिए वापस पिंडी रवाना हो गई। अब आप मौसम का हाल सुनेंगे। पिछले दिनों पिंडी के प्रोग्राम कलियां पर ओले पड़े और सख्त सर्दी की वजह से पिछले दोनों प्रोग्राम खासे ठंडे रहे। और इसके साथ ही टीवी की खुसूसी रिपोर्ट अब खत्म हुई। क्यों भाई, कहाँ थी तुम? भाई मैं सियालकोट चली गई थी। तो बता के जाते हैं ना। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ तुम लंगड़ा के क्यों चल रहे हो? मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं स्कूटर से इतनी जोर से गिरा कि मेरी घुटने की हड्डी टूट गई। ओहो, घुटने की हड्डी टूट गई? भाई तुम्हें कितनी दफा कहा है हेलमेट पहना करो। लो कर लो गल। अरे भाई, कल हमारे साथ सीन पार्ट हो गया नहीं? क्या हो गया? हमारा एक दोस्त हमारे पास आया अकीके का दावतनामा लेके। अच्छा। बोलता है भाईजान ये कार्ड लीजिए, कल हमारे भाई का अकीका है, आप तशरीफ ले आइए। अभी आज हम उस दावत में गया हूँ नहीं, तो हमने जाके देखा भाई बहुत सारे मेहमान इधर उधर घूम रहे हैं, खाना वगैरह तनावुल फरमा रहे हैं। हमने सामने सोफे पे नजर डाला तो देखा दूल्हा और दुल्हन बैठे हुए। हमने अपने दोस्त को साइड में बुलाया, हमने बोला भाईजान ये क्या माजरा है, क्या सीन पार्ट है? आप तो फरमा रहे थे कि अकीके का दावत है, ये दूल्हा दुल्हन किस खुशी में बैठे? हमको बोलता है जवान तुम काली खाना तनावुल फरमाओ, गंद नहीं करो, तुमको तो पता है शादी ब्याह के खाने पर पाबंदी है, इसलिए ये अकीका है। नहीं रे, हाड़ है। वाड़े। अरे हम लोग का पड़ोस में भी एक सीन हो गया नहीं? क्या हो गया जवान? हम लोग का पड़ोस में एक चोकरे का मंगनी तय हुआ। चोकरे वालों ने चोकरी वालों पर पता है क्या डिमांड किया जहेज के लिए? क्या डिमांड किया? अरे बोलता है कि 3 लॉन्ग शूज होना चाहिए, 3 जो है वो जैकेट्स होना चाहिए और 3 टाइट पैंट्स होना चाहिए और 4-5 हेलमेट्स होना चाहिए। वो क्यों भाई? अरे तुमको पता नहीं चोकरा क्या करता है? क्या करता है? अरे मौत का गोले में मोटरसाइकिल चलाता है। नहीं रे। हाँ रे। इस्माइल माजिद, भाई उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है। इन ऑल सर्कमस्टांसेस हमें उर्दू को प्रमोट करना चाहिए। ये हमारी नेशनल ड्यूटी होनी चाहिए कि हम इसे प्रमोट करें और हम इसे इस्टेब्लिश करें। ये जो गैर मुल्की लफ्ज हैं, ये जो फॉरेन वर्ड्स हैं, नईड़े हाड़े, हम इनको नहीं यूज करना चाहिए। क्या फरमा रहे हैं असनाद भाई? नईड़े हाड़े गैर मुल्की अल्फाज? नईड़े हाड़े वाड़े मशहूर प्रोग्राम है। अनकरीब इसकी 5वीं सालगिरह मनाई जाएगी और जिस अंदाज से ये प्रोग्राम जारी है
ہمارا خیال ہے کہ آئندہ 50 سال بند نہیں ہوگا. تو آئیے دیکھتے ہیں نیلام گھر کی 50ویں سالگرہ. دکھتی آنکھوں اور رشتے کانوں کو طارق عزیز اور سمینہ کا سلام. اب میرے میوزک والے بھائی ذرا زور سے بجانا، میرے عزیز میرے دوست سو رہے ہیں. ذرا سہارا دیجیے گا سمینہ. یا اللہ. آج بڑی خوشی کا دن ہے. یہ پروگرام 1975 میں شروع ہوا اور آج سن 2025 ہے. آج ہمارے پروگرام کی 50ویں سالگرہ ہے اور اس سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ سالگرہ کے موقع پر خاصی تعداد میں لوگ جمع ہیں. میں آپ لوگوں کے قریب تو نہیں آ سکوں گا اس لیے کہ عمر کا تقاضا ہے اور کمزوری بھی ہے، لہذا آپ لوگ خود یہاں تشریف لے آئے، مہربانی. آئیے اب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. سمینہ ذرا یہ سب سنبھال لیجیے گا. یہ آپ بتائیے، اگر KDA کا ایک ٹھیکیدار ایک سڑک 5 سال میں بناتا ہے، وہی سڑک KMC کا ٹھیکیدار کتنے دن میں توڑے گا؟ میرے خیال میں یہ سوال غلط ہے. کیسے؟ وہ اس لیے کہ اگر KDA کا ٹھیکیدار سڑک بنا رہا ہے وہ تو پھر بنے گی نہیں، تو پھر ٹوٹے گی کیسے؟ جواب درست ہوا. یہ پانی کے محکمے والوں کی طرف سے آپ کو یہ نل کا مبارک ہو. یہ طارق صاحب اس کا کنیکشن بھی آپ لگوا کے دیں گے؟ نہ میرے بھائی، ناممکن کو ممکن بنانا میرے بس میں نہیں ہے بھائی. آپ تشریف رکھیں. جی دوسرا سوال دیجیے گا. یہ بتائیے کہ ایک آدمی کی تنخواہ 1000 روپے ہے، اچانک اس کی تنخواہ دگنی ہو جاتی ہے. بتائیے اب اس کے پاس کتنی رقم ہے؟ 1500 روپے. وہ کیسے میرے دوست؟ بھائی 500 تو انکم ٹیکس میں کٹ جائیں گے. جواب درست ہوا میرے بھائی. یہ ڈبل بیڈ آپ کو مبارک ہو. پروگرام ختم ہو جائے تو لے جائیے گا. جی یہ بتائیے، آپ کراچی میں تیل کس نے دریافت کیا؟ محکمہ ٹیلی فون والوں نے. وہ کیسے؟ وہ کسی اپنے کام سے سڑک کی کھدائی کر رہے تھے کہ اچانک تیل نکل آیا. جواب درست ہوا. آپ کو یہ کار مبارک ہو. یہ کار آپ کی نظر ہوئی. طارق صاحب ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو. جی. آپ کی عمر تو خاصی ہو گئی، بال سفید ہو چکے ہیں. جی. لیکن یہ سمینہ بھی ویسی کی ویسی ہیں، یہ کیا راز ہے؟ یہ سمینہ نہیں ہے، یہ سمینہ کی پوتی ہے. ان کا نام بھی سمینہ ہی ہے. یہ کار آپ کی ہوئی. شکریہ، نوازش. ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. طارق عزیز اور سمینہ کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. Aman, the way of the Mount Yellow, the old human chip yelling, the balls, I was in me column. I was the other one. What the cowboy? What am I here? No. What the cowboy in Pishol in front man managed to chop a hole here. What are they doing here? What are they doing? जी साहब ने दिए।
500 जी। ये 112 में है। कैसे हैं सलीम के घर वाले? बहुत अच्छे हैं। खासतौर पे सलीम की दोनों बहनों की तबीयत तो बहुत ही अच्छी है। कब की बात है ये?